14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त 2023 को इसके चांद की सतह पर सफल लैंडिंग से पहले तक चंद्रयान 2 की आंशिक असफलता की वजह से हम तमाम भारतीयों की दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और 23 अगस्त को इसके सफल लैंडिंग के बाद हम भारतीयों के दिल खुशी से झूम उठे। 24 अगस्त को चांद की सतह पर चलने के लिए भारत में निर्मित रोवर प्रज्ञान लैंडर के रैंप से शानदार ढंग से बाहर निकला और चांद की जमीन को अपने कदमों तले रौंदते हुए अपने काम में लग गया। 27 अगस्त को लैंडर विक्रम में लगे CHA-STE यानी चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड ने चांद की सतह और उसकी सतह से 10 सेंटीमीटर नीचे के तापमान से संबंधित अपनी पहली रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट ने चांद की सतह के तापमान से जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठा दिया है, जैसे कि चांद की सतह जहां का तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, वहीं उसकी ज़मीन से सिर्फ 8 से 10 सेंटीमीटर नीचे तापमान -10 डिग्री के आसपास होता है। इस तथ्य ने वैज्ञानिकों को इस दिशा में सोचने के लिए एक रास्ता दे दिया है कि भविष्य में अगर इंसान चांद में अपनी कॉलोनी वगैरह बनाता है तो वह चांद की सतह के अधिक तापमान की समस्या से निपटने के लिए अपने रहने की जगह को चांद की जमीन के नीचे बनाए। इसके बाद 28 अगस्त को रोवर प्रज्ञान ने अपना कारनामा दिखाया। रोवर पर लगे लिप्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की जमीन की मौलिक संरचना पर इन सीटू माप किया और अपनी रिपोर्ट इसरो को भेजी। अपनी इस जांच में उसने खुलासा किया कि चांद की जमीन पर सल्फर मौजूद है। इसके अलावा इस शुरुआती जांच में ये भी पता चला कि चांद की सतह पर सल्फर के अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन भी मौजूद है। इस जांच में चांद की सतह पर ऑक्सीजन की मौजूदगी ने भविष्य में चांद पर मानव कॉलोनीज बनाए जाने की संभावना को और मजबूती दे दी है। इसके बाद 30 अगस्त को रोवर पर मौजूद अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी APXS चांद के नमूने की जांच करने के लिए तैनात हुआ। अपनी इस जांच में रोवर ने चांद की सतह पर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन जैसे प्रमुख तत्वों के अलावा सल्फर सहित कई महत्वपूर्ण छोटे तत्वों की मौजूदगी की पुष्टि की। 31 अगस्त को लैंडर में मौजूद रंभा LP यानी रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर उपकरण के माध्यम से चांद की सतह पर मौजूद प्लाज्मा कंटेंट की भी जांच की। अपनी शुरुआती जांच में इसने बताया कि चांद की सतह को घेरने वाला प्लाज्मा अपेक्षाकृत पतला है, जिसकी संख्या लगभग 5 से 30 मिलियन इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब है। 31 अगस्त को ही लैंडर विक्रम में लगे इल्सा यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी पेलोड ने चांद की सतह पर भूकंप के बारे में जानकारी दी। इसरो के वैज्ञानिकों ने लैंडर विक्रम के द्वारा हॉप एक्सपेरिमेंट का भी सफल प्रदर्शन किया, जिसमें लैंडर चांद की सतह से 30 से 40 सेंटीमीटर ऊपर उछलकर 30 से 40 सेंटीमीटर दूर दूसरी जगह पर दूसरी बार सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। इसरो द्वारा हॉप एक्सपेरिमेंट के सफल प्रदर्शन ने भविष्य में भारत द्वारा चांद की सतह पर मानव अभियानों के भेजे जाने की संभावना की तरफ भी इशारा किया है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की इन हरकतों ने हमारा दिल जीत लिया और इस दरमियान हम ये भूल गए कि हमारे चंद्रयान का अभियान सिर्फ 14 दिन का ही है। तभी अचानक 4 सितंबर को इसरो के द्वारा ये सूचना दी गई कि चंद्रयान 3 का अभियान पूरी तरह से सफल रहा है, बल्कि इसने अपने उम्मीद से बेहतर क्षमता का प्रदर्शन किया है और अब इसे हाइबरनेशन यानी स्लीप मोड में डाल दिया गया है। अर्थात लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को गहरी नींद में सुला दिया गया है। लैंडर और रोवर को स्लीप मोड में डालने की अहम वजह यह है कि ये दोनों सौर ऊर्जा के माध्यम से काम करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर चांद का एक दिन होता है और लैंडिंग से लेकर 5 सितंबर तक चांद पर दिन ही था, जिससे लैंडर और रोवर को सौर ऊर्जा मिल रही थी और अब चूंकि वहां रात हो चुकी है और उन्हें सौर ऊर्जा मिलने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए वो काम नहीं कर सकते। इसके अलावा चांद पर जब रात होती है तो वहां का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसी स्थिति में लैंडर और रोवर में लगे सेंसर्स कि हमेशा के लिए खराब होने की संभावना थी, पर स्लीप मोड में डालने के बाद वैज्ञानिकों के द्वारा ये उम्मीद की जा रही है
कि 22 सितंबर को चांद पर सूर्योदय होने पर अगर लैंडर और रोवर इसरो के कमांड पर रिस्पॉन्स देते हैं तो उनके दोबारा जागने की कुछ उम्मीद है और वो चांद की सतह पर कुछ और बड़े खोजों को अंजाम देने में सक्षम हो पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो दोनों यानी लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर भारत की सफलता के प्रतीक के रूप में हजारों साल तक खड़े रहेंगे। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।